Good morning 11th class. Welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss the measurements of length. Length का measurement हम लोग कैसे करते हैं बच्चों? length का measurement ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो हम लोग वही चीज़ 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो हम लोग शुरुआत से करते जा रहे हैं। जब से हम लोगों ने मैथ पढ़ा है तब से हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हम लोग 11th क्लास में इसको मेज़र करना चाह रहे हैं? क्लियर? तो वो हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करूं बच्चों, तो मैं मानूं कि इस बोर्ड की मुझे लंबाई मेज़र करना है, तो मैं क्या लूँ? एक स्केल लूँ और इसकी लंबाई को मेज़र कर सकता हूँ। एक स्केल से इसकी लंबाई में मेज़र कर सकता हूँ। क्यों? स्केल से किस वजह से कर सकता हूँ, उसकी वजह तो होनी चाहिए ना कुछ। वो वजह ये है कि इस बोर्ड के दोनों एंड्स मेरी रेंज में हैं। क्लियर? अगर ये रेंज में नहीं होते मेरे तो मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं समुद्र को इस स्केल से मेजर कर लो, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आपसे बोला जाए कि अर्थ से स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करो, क्या स्केल से पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो एंड्स हैं उसके वो हम लोगों की रेंज में नहीं है, ठीक है? अप्रोचेबल नहीं है, वो नॉन अप्रोचेबल है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो वो मेजरमेंट जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, उसको बोला जाता है बच्चों डायरेक्ट मेथड। और जिसको हम लोग स्केल से मेजर नहीं कर सकते या उसके दोनों एंड्स हम लोगों की रेंज में नहीं है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया? अब बात आती है डायरेक्ट मेथड में हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो कौन कौन से स्केल हम मेजर कर सकते हैं, देखो जरा। तो सबसे पहला है मीटर स्केल। मीटर स्केल, ठीक है? मीटर स्केल आप लोगों ने सबने देखा है, दिस द मीटर स्केल। अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो इसका सबसे छोटा डिवीजन कितना है? मीटर स्केल लाइक दिस, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? ये हो गया 0.5 और ये हो जाता है बच्चों आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है? यही स्केल है। अगर मैं इस स्केल की बात करूं और आपने अगर इसका मेजरमेंट किया है, ठीक है, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट किया है, तो हम लोग देखें तो यहां तक आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो ये डिवीजन कितना होगा? 1 mm। 1 mm। तो अगर मैं बात करूं सबसे लीस्ट डिस्टेंस हम मीटर स्केल से कितनी निकाल सकते हैं, तो कितना बताएंगे आप? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तक हम लोग मीटर स्केल से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर या हम लोग बोल सकते हैं इसको बच्चों 10⁻³ अगर कोई भी रेंज अगर हम लोगों को मेजर करनी है, ठीक है, मान ये आपका 0 हो गया, ये 0.5 हो गया और ये हो गया बच्चों 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 mm। अब कोई मेजरमेंट इसके बीच में लाई कर रही है 0 और 1 mm के, 0 एंड 1 mm के बीच में लाई कर रही है, इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मीटर स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। अगर 0 और 1 mm के बीच में आ रही है तो उसको हम लोग मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई दूसरा हम लोग स्केल यूज करेंगे। तो उस दूसरे स्केल का नाम है बच्चों वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल क्यों इसका यूज किया जाता है, मेजरमेंट्स क्या है, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और इसका प्रैक्टिकल आपकी 11th क्लास में है,
जब हम लोग 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में है, ठीक है, वर्नियर स्केल का। अब वर्नियर स्केल का यूज क्यों किया गया? अगर डिस्टेंस 1 mm से कम आ रहा है, अगर लेंथ 1 mm से कम आ रहा है, तो 1 mm से कम हम लोग मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्नियर स्केल। ये एक तरीके का स्केल होता है जो 1 mm से कम की भी रेंज को मेजर कर लेता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 0.1 mm, दैट इज 10 to the power माइनस मीटर, यानी कि स्केल में 0 से लेकर 1 mm के बीच में आपको 10 डिवीजन मिलेंगे। एंड 10, ठीक है, दिस वन। तो 0 से लेकर 1 mm के बीच में आपको 10 डिवीजन मिलेंगे। तो सबसे छोटा हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं इसमें? 0.1 mm। तो 0.1 mm इसका लीस्ट वैल्यू हो गया, ठीक है, 0.1 mm या 10 to the power -4 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। इसके अलावा एक और स्केल होता है बच्चों, थर्ड स्केल, दैट इज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, ठीक है, ये भी एक तरीके का बच्चों स्केल होता है। और इसकी जो रेंज की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm और 10 to the power -5, ठीक है। इतना डिस्टेंस ये मेजर कर लेता है, इतनी लेंथ ये मेजर कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 1 mm। इससे कम जो मेजर करता है वो वर्नियर स्केल, इससे कम जो मेजर करता है बच्चों वो कौन सा है आपका? स्क्रू गेज। और फोर्थ वन है बच्चों स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, ठीक है, स्फेरोमीटर का भी लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज के बराबर होता है, ठीक है, दिस वन। अगर हम दोबारा से देखें तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं विद द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो स्केल यूज होते हैं वो फर्स्ट है आपका मीटर स्केल, सेकंड आपका वर्नियर स्केल, थर्ड आपका स्क्रू गॉज एंड फोर्थ आपका स्फेरोमीटर। आप इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करो। ये है बच्चों आपका स्केल, ठीक है, दिस इज मीटर स्केल। अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो इसका सबसे छोटा डिवीजन कितना होता है? 1 mm। कितना? 1 mm, यानी कि इससे अगर मैं किसी भी लेंथ को मेजर करूं तो सबसे छोटी लेंथ कितनी मेजर हो सकती है? 1 mm। तो 1 mm इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू हो गई। लीस्ट काउंट वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जिस स्केल से मेजर की जा सकती है उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट वैल्यू। तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू दैट इज 1 mm। 1 mm, गॉट इट। नेक्स्ट 1 mm से छोटा कौन होता है बच्चों? वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल। जस्ट लुक एट दिस इज द वर्नियर स्केल। ये आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, ये मूवेबल होता है बच्चों। जो फिक्स स्केल है इसको बोला जाता है मेन स्केल, और जो मूवेबल स्केल है, जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये मूव कर रहा है यहां पर स्केल, यानी कि यहां डिवीजन दे रखे हैं, इसको बोला जाता है बच्चों वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है अपर जॉ, और ये जो होते हैं वो आपका लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे सेपरेट वीडियो में, क्लियर। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी स्ट्रिक है जो आप लोग यूज करते हैं किसी भी चीज की डेप्थ को मेजर करने के लिए, ठीक है, डेप्थ को मेजर करने के लिए। अब यहां अपर जॉ और लोअर जॉ का काम क्या है? ये लोअर जॉ में किसी भी बॉडी का डायमीटर, अगर हमारे पास एक कॉइन है उसका हमें डायमीटर निकालना है तो आप यहां लगा दीजिएगा और इसकी हेल्प से हम लोग उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, क्लियर। और अगर किसी इनसाइड अगर उसकी बात करूं
तो हम लोग कहां यूज करेंगे उसको, अगर यहां लगा दें तो उसका इनसाइड डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी हॉलो का उसका जो डायमीटर है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग मीटर स्केल से भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जो मीटर स्केल नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में, कि स्पेशलिस्ट का काम होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ऑल टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी के सारे कैरेक्टरिस्टिक इसकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है बच्चों स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज क्या होता है, देखिए दिस इज द स्क्रू गॉज। अगर मैं इस स्क्रू गॉज की बात करूं तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको ये एपरेटस, इसका नाम होता है स्क्रू गॉज, ठीक है। यहां पर बच्चों दे रखे होते हैं इसके सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, क्लियर। और जैसे जैसे आप उसको घुमाते जाओगे, ये जो दिखाई दे रहा है दिस वन, ये बच्चों होते हैं इसके मेन स्केल, और ये जो होते हैं इसके सर्कुलर स्केल, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब भी 0.1 mm से छोटी लेंथ की बात होगी तब हम लोग यूज करेंगे स्क्रू गॉज का, ठीक है। यहां पर एक निडल लगा दीजिएगा, हमें निकालना है निडल की थिकनेस, तो आप लोग इसकी हेल्प से उसकी थिकनेस भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा है बच्चों स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर लाइक दिस, ये बच्चों होता है आपका स्फेरोमीटर, जिसका लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज के बराबर है। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सर्कुलर स्केल है, दिस वन सर्कुलर स्केल, और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने 11th में करना है, ठीक है ना। 11th में इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं इसका प्रैक्टिकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए किसी भी मिरर का, ठीक है। हम लोग इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। जब हम लोग वीडियो यूज करेंगे, इसके लिए वीडियो आपको अपलोड करने का, जब हम लोग इसके लिए वीडियो सेपरेट बनाएंगे आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा इसका यूज कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके 4 स्केल हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके स्केल जो लेंथ को मेजर करते हैं विद द डायरेक्ट मेथड। क्लियर। जो एंड्स अप्रोचेबल होते हैं, रेंज में होते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे आते हैं डायरेक्ट मेथड में। उस डायरेक्ट मेथड को लगाने के लिए हमें उनके स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे कम मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं, उससे कम किस में कर सकते हैं, उससे भी कम हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 स्केल हो गए जिससे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड की। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने से पहले हम कुछ स्पेशल यूनिट्स की बातें कर लेते हैं। दीज आर द प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट है बच्चों 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ओके। अब अगर यहां से मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो 180 डिग्री अपॉन पाई, तो ये सॉल्व होके आ जाती थी 57.29 डिग्री। हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री में कितने मिनट, दैट इज 60 मिनट, और 60 मिनट दैट इज मिनट का जो सिंबल है वो आपका ये है, ठीक है। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट तो 1 मिनट में कितना सेकंड बच्चों 60 सेकंड। ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों आपको सेकंड, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो 1 डिग्री में अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 60 इंटू 60, सो दैट इज 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं। आपको दिया गया है 3 डिग्री 11 सेकेंड को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो कैसे करेंगे इसको, देखें।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, यही होता है। देखिए हम लोग निकाल चुके हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 मिनट। अब यहां दे रखा है सेकेंड। अब यहां दे रखा है 3 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री में इतना सेकेंड, तो 3 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 3 डिग्री इज इक्वल टू 10800 सेकेंड्स। ये भी क्या दे रखा है बच्चों? सेकंड में। तो कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर 3 डिग्री प्लस 11 सेकेंड। तो 3 डिग्री में सेकेंड, ऐड कर लीजिएगा, दिस द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए, बोल रहा है 0.4 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो। 0.4 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। कैसे करेंगे? पहले देखिए कन्वर्जन, यहां से 1 सेकेंड में कितना मिनट होने वाला है? 1/60 मिनट। 1/60 मिनट। क्लियर? 1/60 मिनट। अगर ये 1/60 मिनट के बराबर हो गया तो मैं देखूं 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां से देखो 1 मिनट आ जाएगा 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री। अब यहां से देखिए 1 डिग्री किसके बराबर है? π/180 रेडियन के बराबर। π/180 रेडियन के बराबर। हियर 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। बस हो गया कन्वर्जन आपका। क्लियर? अब इनको मिला दीजिएगा। आप देखो 0.4 सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अगर 1 सेकेंड में इतना, तो 0.4 सेकेंड में कितना? 0.4 डिवाइडेड बाई 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/60 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना रेडियन? π/180 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कन्वर्जन। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से 0.4 सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेडियन में। इस तरीके से कन्वर्जन आपको आने चाहिए। और उससे पहले ये जो स्पेशल यूनिट्स लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, तभी हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं बेस्ड ऑन पैरेलैक्स मेथड और अदर। क्लियर? तो ये आपको कंडीशंस पता होना चाहिए। अब अगर मैं और यूनिट्स की बात करूं, जब हम लोग पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हैं, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस को जब मेजर करना होता है तो इन यूनिट्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो यूज करते हैं प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है बच्चों आपका लाइट ईयर। इसमें जो लाइट ट्रैवल कर दिया एट द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर में, यानी कि 1 साल में जो लाइट ट्रैवल करती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस मेजर करेंगे लाइट ईयर में, तो डिस्टेंस इज लाइट ईयर इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो स्पीड इनटू ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9.46, दैट इज 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है? थर्ड यूनिट होती है बच्चों पारसेक। तो क्या होता है पारसेक? क्या होती है इसकी यूनिट? देखते हैं। ये आपकी बच्चों थर्ड यूनिट, दैट इज पारसेक। So this is the largest practical unit used by astronomy. ठीक है ना? बहुत बड़ी यूनिट होती है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। तो अब ये 1 पारसेक किसके बराबर होता है, इसको समझिएगा जरा। ठीक है? ये है आपका अर्थ
जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्लियर, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, हमेशा एलिप्टिकल शेप में बनाता है। अगर हम बात करें अर्थ के सेंटर से ये इस डिस्टेंस को, तो ये होती है बच्चों पार्सेक में, ठीक है, ये होती है पार्सेक में। इसकी यूनिट को मेजर करने का तरीका समझिए, और यहां से जो आर्क बनता है, ये पोजीशन है बच्चों सन की, ठीक है, ये माना जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जो आर्क है बच्चों वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, और यहां से जो सबटेंडेड एंगल है वो होता है बच्चों 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमें इस थीटा को मेजर करना है, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां आर्क कितना है बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, रेडियस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल किसके बराबर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर अपॉन एंगल थीटा किसमें है बच्चों, सेकंड में है। तो सेकंड को अगर मैं रेडियन में चेंज करूं तो क्या वैल्यू होगी, यहां से देखो, अगर यहां मैं 1 सेकंड ले लूं तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ये कन्वर्जन किसका था, सेकंड टू रेडियन का। तो ये वैल्यू हम लोग लगा देंगे 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180। अगर ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपका रेडियस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये रेडियस निकल के आएगा आपका इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई रेडियस की, जो कि है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अब जो रेडियस है बच्चों वो क्या है, वही हमारा पार्सेक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस को रिमूव करके 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ओके। तो बच्चों ये कन्वर्जन हो गए आपके। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी यूनिट बड़ी डिस्टेंसेस में, उससे बड़ी कौन सी है, लाइट ईयर, सबसे बड़ी कौन सी है, पार्सेक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं और इन कन्वर्जन का यूज कैसे होने वाला है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ये यूनिट्स याद होनी चाहिए, ओके, तभी हम लोग वो न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं अगली वीडियोस में, थैंक यू।